खानपुर थाना क्षेत्र के हस्तमौली गांव के जहां बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर 45 वर्षीय मलकराज को गोली मार दी, जिसकी उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है, जब मलकराज अपने परिवार के साथ सो रहे थे। मृतक के पुत्र सौरभ ने बताया कि गोली चलने की आवाज जरूर आई, लेकिन रात के अंधेरे और नींद की वजह से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हुआ है। सुबह जब मलकराज की पत्नी मालती देवी उठी तो उन्होंने देखा कि उनके पति अजीब स्थिति में पड़े हैं, चेहरा सूजा हुआ है और कपड़ों पर खून फैला है। पास जाकर देखने पर पता चला कि सीने में गोली लगी है। उनके शोर मचाने पर गांव वाले इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मैं उधर पड़ा था पास में पापा के, वहाँ पर मुझे आवाज़ आई, मुझे कुछ दिखा नहीं। हमने सुबह पापा को देखा तो उसके गोली लगी हुई थी। फिर हमने पुलिस को वो इन्फॉर्म दी। फिर उसके बाद पापा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। जी पता नहीं, रात को जब खड़काया उठे तो पर हमने इधर उधर देखा, उसने नहीं देखा। फिर मैं 4 बजे उठी घास घेरने के लिए, जब देखा मैंने देखा कि उसका मुँह खुला। मैं कहीं कभी मुँह बाहर नहीं सोता तो मैंने कपड़ा हटा, मैंने सोचा खून की उल्टी करी। फिर मैंने सारी चद्दर हटाई तो देखा तो बहुत बड़ा छेंग सा वाला जी। मैंने जब किल्ली मारी, मैंने अपने जाग तो आग मारी, भाई कोई मार गया। बाकी का मुझे भी नहीं पता रात को करा क्या, कुछ भी नहीं। जांच करके ले गए सब पोस्टमार्टम। और इस बीच बड़ी खबर, आगरा हांगकांग से साइबर ठग बना रहे निशाना। साइबर ठग आगरा के लोगों को बना रहे निशाना। डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का सदस्य अरेस्ट। हांगकांग में बैठे कई सदस्यों की डिटेल हाथ लगी तो वही मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर करते थे ठगी। सीबीआई, ईडी, एससी, पुलिस के अफसर बनकर करते थे कॉल। गिरफ्तारी वारंट दिखाकर रात ठग करते थे। डिजिटल अरेस्ट, महिला को डिजिटल अरेस्ट कर रहे थे ठगे। 16,000 20,000 रूपये ठग के मोबाइल नंबर बैंक डिटेल से मिले थे। अहम सुराग रविंद्र प्रसाद वर्मा निवासी थिंकपुर गिरफ्तार। अभियुक्त अपना कमीशन लेता था। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मैं पार्टी माहौर वार्ड नंबर 17 राजनगर, बहुजन समाज पार्टी। आज हमारे यहाँ पर राजनगर के अंदर एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया जा रहा है माननीय सूरज सिंह भाई साहब के द्वारा। और यहाँ पर सभी युवा साथियों में, माता बहनों में, सब में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ पर एक शौचालय था, बड़ा गंदा रहता था, यहाँ पर बदबू रहती थी और उससे कई बीमारियां भी लोगों में फैलती थी। लेकिन आज समाज के लिए नगर निगम निधि से मैंने एक सामुदायिक भवन बना के आज समाज को सौंप दिया जाएगा। इसको हमारे युवा साथी संभालेंगे, देख रेख वही करेंगे और जो भी इसमें कार्य होंगे, इसमें जैसे कि बच्चों की पढ़ाई का भी कार्य कराया जाएगा और भी जो भी मांगलिक कार्य हैं वो भी आज इसमें होंगे। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें हमारे सभी युवा साथियों की, मेरे मित्रों की और मेरी माता बहनों की। क्योंकि वो अगर मेरे को वोट देकर नहीं जिताती और बहुजन समाज पार्टी अगर मेरे को टिकट नहीं देती तो शायद मैं इस कार्य लायक नहीं होता। मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है इसमें मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग है, उनकी वोट की ताकत है, जिस वोट की ताकत से आज हम यहाँ पर इस मंच पर बैठे हैं और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज इसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। मैं सूरज सिंह, बहुजन समाज पार्टी का आगरा और कानपुर मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूँ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती जी का जो सुशासन 4 बार इस प्रदेश में रहा है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो भी यहाँ नगर निगम में निर्वाचित पार्षद हैं आगरा में, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में विकास करा रहे हैं। और आज उन्हीं के प्रयासों से राजनगर में ये जो सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन हुआ है, ये भी क्षेत्रीय पार्षद श्री बंटी माहौर जी के प्रयासों से किया जा रहा है। और पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है कि बंटी माहौर जो बहुजन समाज पार्टी के निर्वाचित पार्षद हैं, उनके प्रयासों से पूरे क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा है। तो आज उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी लोगों
और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रामजीलाल सुमन के आवास पहुंचा भारी पुलिस बल। सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। दलित परिवार से मथुरा मिलने जा रहे थे रामजीलाल। सपा का डेलीगेशन मथुरा के ग्राम भूरेका जा रहा था। दबंगों ने दलित परिवार की शादी में मचाया तांडव। सांसद सुमन के मथुरा जाने से पहले उनके आवास पहुंची पुलिस। सपा सांसद रामलीला सुमन की पुलिस से हुई नोकझोंक। मथुरा जनपद के भूरेका गांव में जो थाना नौजील में आता है, 20 मई को कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी, उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनके दुख में शरीक होने, वस्तु स्थिति की जानकारी करने और अब तक उस घटना के बाद क्या प्रभावी कार्रवाई की है उसकी जानकारी करने के लिए मथुरा जाने वाला था। हर बार की तरह इस बार भी हमें और हमारे साथियों को नजरबंद कर दिया गया, वहां जाने से रोका गया। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन की और सरकार की हकीकत लोगों के सामने ना आ जाए, उनके कुकृत जनता के सामने न आ जाए, उस पर पर्दा डालने के लिए रोका जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है और हम ये कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये बहाना बना करके हर बार रोका जा सकता है कि तनाव हो सकता है, आपके जाने से कुछ असामाजिक तत्वों को मौका मिल सकता है। मैंने कहा विनम्रता के साथ, एक सफेद कागज लाइए, उस पर हमें लिखने के लिए तैयार है कि हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे स्वयं की है। एक नोटिस थमा दिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। स्थिति बहुत खराब है और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी की सरकार चल रही है, कमजोर वर्गों का, दलितों का इससे विश्वास उठ रहा है और मुझे लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके मन मुताबिक ये सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके मन की सरकार है। कहीं से भी संदेश नहीं गया कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। इसी की वजह से उन तत्वों को मौका मिल रहा है हर बार ये दुर्घटना करने की। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ मामला प्रशासन तक शामिल नहीं है, पूरी राज्य सरकार इसमें शामिल है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगला कदम क्या रहेगा हम आपके सामने उपस्थित हैं, आज ये जानने दे रहे हैं। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगला कदम पार्टी तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता। वो दस्तावेज क्या था जो आपको फाड़ना पड़ा? वो दस्तावेज मैंने फाड़ दिया, उसमें कुछ नहीं था, उसमें मेरे रोकने के कोई औचित्य का मतलब था ही नहीं, इसलिए मैंने उसे निरर्थक समझा, उसे फाड़ दिया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र से कोलवा का पूरा गांव स्थित पार्वती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया है। धौलपुर भरतपुर हाईवे स्थित कुम्हेरी गांव के नजदीक ग्रामीणों ने दोनों शवों को रखकर जाम लगा दिया है। परिजन और पुलिस ग्रामीण पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे। जानकारी के मुताबिक कोलारी थाना पुलिस कोलवा का पूरा गांव के पास खेतों में संचालित हो रहे जुए के अड्डे पर कार्रवाई करने गई थी। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय शत्रुघ्न उर्फ प्लाजा राम गुर्जर निवासी ठेकुली एवं 36 वर्षीय अतर सिंह कुशवाहा निवासी कोलवा का पूरा एवं एक अन्य पुलिस युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के दबाव की वजह से तीनों युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद एक महिला ने अपनी साड़ी से नदी में फेंक दिया, जिससे एक युवक की जान बच गई। 2 युवक नदी में डूब गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना से ग्रामीण और मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है। आज की घटना बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से परिवार के 2 मुखिया जो बच्चों को पालन पोषण अपना परिवार चलाते थे, तो सभी गांव वालों की मांग थी कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब आए और हमारे साथ न्याय की बात करें। तो मैंने भी सभी से निवेदन किया कि भाई जो घटना हुई है उसको आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग सब लोग समझदार हैं। और एसपी कलेक्टर साहब के सामने सभी गाँव वालों ने मांग रखी कि एक तो जो भी वहाँ पे पहुँचे थे, पुलिस 2-3 थे, जितने भी थे, उन पर कार्रवाई हो। तो तुरंत प्रयास से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो भी सरकारी जो मुआवजा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन गरीब परिवारों की मदद की जाए। और ये भी निवेदन किया एसपी साहब से कि कोई भी क्रॉस FIR हमारे लोगों के साथ ना हो, क्योंकि एक तो उनके परिवार का व्यक्ति गया है, ऊपर से FIR ना करें। एक मानवता के हिसाब से निर्णय लें और जो भी अगर कार्रवाई करें निष्पक्ष करें, इनके साथ न्याय करें, जिससे इनको
जो गए हैं उनको आत्मा को शांति मिले, परिवार को ढाढ़स बताएं। आज दो लोगों के नदी में डूब के मरने की सूचना मिली थी दोपहर में, और उस संबंध में उनके परिवारजन ने यहाँ पे NH-123 में जाम स्थिति पैदा हुआ था और डेड बॉडी को हमने अभी कुछ समय पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो भी इनके संशय है, संदेह है, उसको दूर करने के लिए हम जांच करेंगे और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स में जो भी मुआवजा देना है वो हम पूरा जल्दी से जल्दी देने की प्रयास करेंगे। सर, ग्रामीण लोग आरोप पुलिसकर्मियों के द्वारा ये वजह से ये घटना घटी है, तो इसमें जांच के लिए मैंने एसपी साहब को कहा है और जो भी जिन पर भी एलिगेशन है उनको लाइन हाजिर करा देंगे और जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है सर। अब क्या वार्ता में क्या हुआ? देखिए, मेरे पास गाँव वालों का टेलीफोन आया था अब से कोई 2-3 घंटे पहले कि पुलिस ने हमारे लड़कों को मार दिया दोनों की। मैंने कहा ऐसे कैसे मार दिया भाई, क्या रीजन क्या था? कि साहब पुलिस आई और डर के मारे वो भाग रहे थे और भाग के नदी में कूदे और नदी में कूद के वो डूब के खत्म हो गए। कुछ देर बाद मेरे पास एसपी साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है और आप मौके पे आए। वहाँ एक गुजर कम्युनिटी का लड़का और एक कुशवा कम्युनिटी का है। शोभा रानी भी पहुँच रही है और आप भी पहुँचे हैं और सच्चाई पता करना, सच्चाई क्या है और हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा। अगर पुलिस वालों की कोई गलती है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी और नहीं है किसी कारणवश अगर ये अपनी गलती से अगर किसी तरह से डूब के खत्म हो गए तो जो भी सहायता मिल सकती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी भी योजना के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम इनकी पूरी मदद करेंगे और पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मैं मौके पर आया, मैंने समझा इसकी उनको समझाया कि देखिए अगर FIR पुलिस के खिलाफ कराएंगे और पुलिस उसमें दोषी नहीं है तो पुलिस FIR लगाएगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और पुलिस दोषी नहीं है तो पुलिस के हिसाब से आप चलिए और कलेक्टर साहब को मैं बुलवा देता मौके पे। कलेक्टर साहब आश्वस्त कर देंगे कि जो भी मदद है वो मदद देंगे और जिन लोगों को ने पीछा किया है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाएंगे और जो भी आपकी मांग जाए उस मांग को पूरा करवाएंगे। कलेक्टर साहब को मैंने फोन किया, कलेक्टर साहब मौके पे आ गए और आने के बाद मैंने कलेक्टर साहब को पूरी जानकारी से अवगत कराया। मैंने कहा साहब इस तरह की घटना है, बोला मैं वादा कर रहा हूँ। उन्होंने एसपी साहब को बुला लिया कि एक तो कौन कौन लड़के हैं, उन 3 नाम दिए, वो तीनों को सस्पेंड करिए आप। और इन गाँव वालों के खिलाफ चर्चा चल रही थी कि इन्होंने रोड जाम किया तो FIR कर दो, कोई FIR नहीं होगी और जो भी मैक्सिमम मुआवजा मिल सकता है और किसी भी तरीके से जो भी इमदाद मिल सकती है सरकार की योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री तक हम लिख के आपको देंगे और जो भी कलेक्टर साहब ने कही मेरे द्वारा, एसपी साहब ने कही मेरे द्वारा जो भी मदद हो सकती है इन दोनों परिवारों को हम पूरी मदद करेंगे। वो लोग आश्वस्त हो गए, उन्हें विश्वास हो गया। मैं और शोभा रानी जी दोनों मौजूद थे, हम दोनों ने भी समझाया और समझाए से उनके दिमाग में बात बैठ गई और पोस्टमार्टम के लिए वो तैयार हो गए। बाकी आपके सबके सामने है। आपको बता दें, मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में बदमाशों एवं चोर वांटेड अपराधियों पर लगातार मुठभेड़ की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना, जैत थाना, हाईवे थाना, नौझील पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए। मथुरा थाना छाता में क्षेत्र में दिनांक 22 मई 2025 को चौकीदार की हत्या एवं डकैती की घटना हुई थी और आज थाना जैत पुलिस क्षेत्र में गश्त चेकिंग के दौरान थाना छाता पुलिस व कंट्रोल का सूचना प्राप्त हुई है। असर कंपनी थाना क्षेत्र छाता में चौकीदार की हत्या की थी, जिसके संबंध में थाना छाता पर मुकदमा संख्या 271/25 धारा 103 1 BNS पंजीकृत हुआ था। मुकदमे से संबंधित बदमाश हरिराम पुत्र तेज सिंह निवासी धमपत पूरा थाना बिजनी मुरैना मध्य प्रदेश, विशाल पुत्र राम निवास निवासी राजीव नगर थाना ताजगंज आगरा थाना छाता की तरफ से टेम्पो से जैत की तरफ भाग रहे थे। सूचना पर थाना जैत पुलिस व स्वाट टीम थाना नौझील थाना हाईवे पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने में पीछा किया और घेर लिया। बदमाश अपने आप को बचाने हेतु भागने में पुलिस टीम से अपने आप को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने दीवार झाड़ियों से आड़ से अपना बचाव करती बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई में फायर कर दिया, जिसमें दोनों बदमाश हरि रामपुत्र तेज सिंह निवासी धमनपुरा थाना बिन्नी और मुरैना मध्य प्रदेश और विशालपुत्र राम निवास राजीव नगर थाना ताजगंज आगरा के पैर में गोली लगी है, घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार कर इलाज हेतु चिकित्सालय में भेज दिया गया है। दिनांक 22 को छाता में घटना हुई थी, जिससे संबंधित 3 अभियुक्तों को आज छाता के क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ के दौरान उसी घटना में 2 अभियुक्त भाग के जैत की तरफ आए थे, जिसे आज थाना जैत, नौझील, स्वाट टीम और
हाईवे टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तगण को विशाल और हरेराम को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पैरों में गोली लगी हुई है। इनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।